या अपने डिप्टी सीएम रहे उस विभाग में जितना भ्रष्टाचार था हम तो इतना नज़दीक से देखे हैं कि इसने का कुछ मुद्दा है नहीं, अपना कहीं निकलते नहीं हैं, कहीं अपने घर में पड़े रहते हैं। 5 को 10 को वोट का ठिकाना नहीं है, सब लोग चाहता है कि एमएलए ही हो जाए। समझिए कि अच्छा नॉलेज है उसको, सब चीज़ का पॉलिटिकल नॉलेज भी है, बहुत सोबर है, सोबर ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज LNB9। बाढ़ के डाक बंगला में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में बाढ़ के भाजपा नेता व स्थानीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उनके माता पिता जब सरकार में थे तो कितना भ्रष्टाचार था वे सभी जानते हैं। नीतीश कुमार पर ऐसे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब उनके ही राज में जितना भ्रष्टाचार था हमने नज़दीक से देखा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बैठे रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, इसलिए सब गलत सलत आरोप लगाते रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के संदर्भ में जब बात की गई तब उन्होंने कहा कि उनका बेटा श्योर नेचर का है, उनको राजनीति का भी ज्ञान है। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो निशांत तो पढ़ा लिखा और सूझबूझ वाला लड़का है, इसलिए अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो आना चाहिए। नीतीश पर हमला बोले कि भ्रष्टाचार है, बीडीओ हो, सीईओ हो, नौकरी हो, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर एक विभाग में है। क्या कहना चाहिए? उनके समय में जितना भ्रष्टाचार था, चाहे उनकी सरकार, माता पिता की सरकार हो या अपने डिप्टी सीएम रहे उस विभाग में जितना भ्रष्टाचार था हम तो इतना नज़दीक से देखे हैं कि ये लोग किस तरह से भ्रष्टाचार के पूरी तरह डूबे हुए थे और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश जी पर तो आज तक कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा है उस तरह का, लेकिन एक गलत आरोप लगा रहे हैं। कुछ कहने का कुछ मुद्दा है नहीं, अपना कहीं निकलते नहीं हैं, कहीं अपने घर में पड़े रहते हैं, अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका बेटा अपील कर रहा है कि पिताजी अच्छा काम किए हैं तो एनडीए को जिताइए, फिर आप उसको कैसे देख रहे हैं? ठीक है, बेटा वो उनका जो है वो बड़ा ये है, उसको समझिए कि अच्छा नॉलेज है उसको, सब चीज़ का पॉलिटिकल नॉलेज भी है, बहुत सोबर है, सोबर नेचर का है, बहुत ये है। हम लोग मिलते हैं, जाते हैं, पैर छू के प्रणाम करता है, ये करता है, सबको इज्जत करता है, अंकल बोलता है, सब करता है। इसलिए बेटा उनका बहुत अच्छा है स्वभाव उनका। जब राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो इंजीनियर पढ़ा लिखा इंजीनियर है लड़का और बहुत सूझबूझ वाला लड़का है, तो उसको भी राजनीति में आना चाहिए सर? आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। क्यों राजनीति को नहीं आना चाहिए? वहीं बाढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तैयारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे 5 साल में सभी दिन बाढ़ की जनता से मिलते रहते हैं। तैयारी की जरूरत उसको पड़ती है जो कुछ नहीं करता है। विधायक के लिए दूसरे उम्मीदवार की दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुकुरमुत्ते की तरह हर बार खड़े हो जाते हैं, लेकिन परिणाम देख सकते हैं और पिछले 4 बार से उसके बाद भी जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हम जहां जाते हैं जनता का भरपूर प्यार मिलता है, इसलिए इस बार भी जनता को उन्हीं को चुनना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इसको लेकर बहुत सारे जो बाढ़ में हैं उम्मीदवारी की अपनी दावेदारी पेश करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या लगता है सर आपको कि बाढ़ विधानसभा में एक बार फिर से आप है किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मुझे कोई भी चुनौती नहीं है। जो भी आ रहे हैं जिनका 5 को 10 को वोट का ठिकाना नहीं है, सब लोग चाहता है कि एमएलए ही हो जाए। अब और आज की बात नहीं है, जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से इस तरह का लोग आते रहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग टिकट नहीं मिलता है, बैठ जाते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ते भी हैं, उसके बाद भी तो हम 4 बार से जीत रहे हैं, हर परिस्थिति में जीत रहे हैं। इस बार क्या तैयारी है सर बिहार विधानसभा चुनाव में, बाढ़ विधानसभा के लिए आपकी? हम तैयारी देखिए, अब तैयारी कोई वो नहीं, स्टूडेंट तैयारी करता है जो 5 साल नहीं पढ़ता है तो चुनाव के समय में पूरा पढ़ा थी, इलेक्शन एग्जामिनेशन के समय में पूरा पढ़ना पड़ता है। हम तो 5 साल देखते हैं कि आते रहते हैं, कम से कम महीना में 4 बार तो क्षेत्र में जरूर आते हैं। बाढ़ में यहाँ सब लोगों से मिलते हैं, शादी विवाह, मरनी हरनी, उद्घाटन समारोह सब में जाते आते रहते हैं। तो हमको क्या तैयारी करना है? जैसे 5 साल करते आए हैं वैसे ही अभी कभी करते आएंगे। तो इस बार क्या लगता है कि 5वीं बार फिर से
आपको जनता चुनकर सदन में भेजेगी? भेजना चाहिए। हमको लगता है कि हमको तो बहुत, जहाँ जाते हैं तो कहीं बड़ा बड़ा प्यार मिलता है जनता का कार्यकर्ता का इतना स्नेह प्यार इतना मिलता है कि हमको तो कोई दिक्कत लगता ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत लगता ही नहीं है। बाकी कोई पोस्टर लगा के, कहीं कोई पैसा दे के मीट के, कहीं पैसा भेज दिया, कहीं उसका मीट खा लिया, पैसा अपना ही पैसा दे के मीट बनवा लिया, कोई लिट्टी बनवा के खाया। हम तो मेरा इतना साल से पोस्टर देखे कहीं, मेरा पोस्टर बैनर कहीं देखे? पोस्टर बैनर तो वो लगाता है जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसको सब घर घर बच्चा पहचानता है, उसको पोस्टर बैनर लगाने की क्या जरूरत है? तो ये सब ऐसे कुकर कुत्ते की तरह कुछ लोग उग जाते हैं, अपना हो जाते हैं चुनाव के समय में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।